हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल आई पी मैट बाय एलपीटी में। तो इस समय मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी बिजी विद योर बोर्ड एग्जाम्स, राइट? एंड साइमल्टेनियसली वी आर एमिंग फॉर आई पी मैट ऑल्सो। 4 महीने रह गए हैं अब आई पी मैट में। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मन में आता है कि क्या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पे हम फोकस करें तो वी वुड बी एबल टू ईजिली क्लियर द कट ऑफ. So this video is going to be very helpful for you if you want to focus on those topics, right? So let's see some important topics which would help you clear the cutoff or even ace the exam. तो ऐसे क्या टॉपिक्स हैं जिन पे हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, राइट? सो पहले पैटर्न समझ लेते हैं हमारा आईपी मैट इंदौर का जो पैटर्न है. एज वी ऑल नो देयर आर टोटल 90 क्वेश्चंस. 3 सेक्शंस होते हैं: क्वांटिटेटिव एबिलिटी शॉर्ट आंसर, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एमसीक्यू एंड वर्बल, राइट? इंग्लिश का जो सेक्शन होता है. शॉर्ट आंसर्स में एज यू माइट ऑलरेडी नो कि आपको आंसर्स टाइप करने रहते हैं. एमसीक्यू में आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, यू हैव टू सिलेक्ट द ऑप्शन. देयर आर 15 क्वेश्चंस फ्रॉम द शॉर्ट आंसर टाइप सेक्शन of quant and 30 questions from the MCQ section of quant, and there are 45 questions from the verbal ability section. तीनों सेक्शंस के लिए आपको मिलते हैं 40 मिनट्स, तो टोटल 2 घंटे का पेपर होता है. फॉर द शॉर्ट आंसर सेक्शन मार्किंग स्कीम इज +4 फॉर करेक्ट आंसर and there is no negative marking for a wrong answer. तो make sure इस सेक्शन में you mark all the answers. कोई भी आंसर आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है. ओके? फॉर द अदर 2 सेक्शंस जहां पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं, योर द मार्किंग स्कीम इज +4 एंड -1. तो ये तो हो गया शॉर्ट में हमारा एग्जाम पैटर्न. अब देखते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. तो अगर वी हैव डन दिस एनालिसिस फॉर यू, वी हैव सीन the number of questions that have been appearing in the last 2 to 3 years of IPMAT इंदौर. तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, द फर्स्ट वन इज नंबर्स. नंबर्स बहुत वास्ट एरिया है. नंबर्स में जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं और जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं वो आपके हो जाएंगे फैक्टर्स, रिमाइंडर्स, HCF, LCM, यूनिट डिजिट. मेक श्योर यू प्रिपेयर ऑल दीज थिंग्स थॉरली. नंबर्स में ये 4-5 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. इक्वेशंस आ जाओ. इक्वेशंस में यू हैव लीनियर इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. तो अगर आप देखो नंबर्स के ऑलमोस्ट 4-5 क्वेश्चंस हर साल आते ही आते हैं. नाउ यहाँ पर एक चीज़ मैं एक्सप्लिसिटली डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि होता क्या है, कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि 2 अलग अलग टॉपिक्स का कंसेप्ट अप्लाई हो रहा हो. मे भी हो सकता है कि एक इंडाइसिस का क्वेश्चन हो, उसमें क्वाड्रेटिक का भी कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है, राइट? तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैटेगराइज अ पर्टिकुलर क्वेश्चन इन जस्ट वन टॉपिक. तो वो हो पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है. तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन आप बोल सकते हो, 4 से 5 क्वेश्चंस नंबर्स के हो सकते हैं. नंबर्स तो ऐसा है कि नंबर्स का एप्लीकेशन ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में लग ही जाता है. बट प्योरली नंबर बेस्ड क्वेश्चंस देखें तो देयर आर अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस दैट वर देयर इन IPMAT 2024 इंदौर में. ठीक है. फॉर इक्वेशंस देयर आर अराउंड 3-4 क्वेश्चंस जो आते हैं, जो इस साल आए थे. अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ज्योमेट्री. अब ज्योमेट्री में 3D ज्योमेट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. ज्योमेट्री में सर्कल्स हो गया, ट्राइंगल्स हो गया, मेंसुरेशन हो गया. ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तो ये 3 चीज़ें कर लो, आपके 5 to 6 क्वेश्चंस यू कैन इजीली अटेम्प्ट ड्यूरिंग द पेपर. ओके. नेक्स्ट आता है PNC प्रोबेबिलिटी. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. PNC प्रोबेबिलिटी दोनों एक साथ क्लब करके मैं बता रहा हूँ. सो अराउंड 3 क्वेश्चंस उसके थे IPMAT 2024 में, राइट? तो ये पूरा आप ट्रेंड देख सकते हो. PNC प्रोबेबिलिटी वो बहुत इंपॉर्टेंट है. 22 में 5 क्वेश्चन थे, 23 में 6 क्वेश्चन थे, 24 में 3 क्वेश्चन है. एंड अगेन अनदर डिस्क्लेमर, पास्ट ट्रेंड इज नॉट अ श्योरिटी कि आगे भी ऐसा ही होगा. हो सकता है इस पर्टिकुलर टॉपिक का एक भी क्वेश्चन आए नेक्स्ट ईयर, ऑल्दो वेरी इम्प्रॉबेबल, बट होने को कुछ भी हो सकता है. ठीक है, चलो. एंड इस यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक इज DILR. आपको पता ही होगा, अगर आपने लास्ट ईयर का पेपर देखा होगा, तो जो MCQ सेक्शन होता है क्वांट में, उसके जो लास्ट 5 क्वेश्चंस होते हैं वो या तो DI बेस्ड या LR बेस्ड होते हैं. उसमें कुछ ना कुछ रीजनिंग या DI आपका लग रहा होता है. तो एक सेट आता है, राइट? यू आर गिवन एन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे बेस्ड आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं. तो DI प्रैक्टिस करना बहुत बहुत ज़रूरी है, राइट? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए. अगर आपने सिर्फ यही टॉपिक्स, इतने टॉपिक्स अच्छे से कर लिए, तो आप देखो आपके कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो आप. 7, 5, 12,
12 प्लस 11 23। आउट ऑफ 45 23 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो, यानी ऑलमोस्ट 92 मार्क्स का पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हो जस्ट बाय प्रिपेयरिंग दीज 5 टॉपिक्स thoroughly. Okay, what are the next few topics, important topics? Modulus and inequality, very important. अब ये मॉड जो और ये जो इनइक्वालिटी होता है, इसके स्टैंड अलोन क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, 2 से 3 स्टैंड अलोन क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बट इनका एप्लीकेशन किसी और क्वाड्रेटिक में आपको हो सकता है मॉड दे दे साथ में, या फिर इनइक्वालिटी साथ में दे दे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज फंक्शंस, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 4 क्वेश्चंस इन 22, 2 क्वेश्चंस इन 23, 24 में स्टैंड अलोन क्वेश्चन 1 या 2 ही रहा, बट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 1-2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा आपका एग्जाम में। प्रोग्रेशंस, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगेन प्रोग्रेशंस के साथ क्या करते हैं, प्रोग्रेशन का या तो स्टैंड अलोन क्वेश्चन भी हो सकता है, या प्रोग्रेशन को ट्रिग्नोमेट्री के साथ कंबाइन करके दे दिया, प्रोग्रेशन को इंडाइसिस के साथ कंबाइन करके दे दिया कंसेप्ट जो है। तो ये प्रोग्रेशंस भी आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है कई लोगों के लिए, तो ट्रिग्नोमेट्री में एटलीस्ट मेक श्योर कि आप जो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस वाला पार्ट है वो आप बहुत अच्छे से थरली प्रिपेयर कर लो। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस अच्छे से कर लो, वो जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं एटलीस्ट नो द बेसिक्स ऑफ देम, बट जो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस वाला पार्ट है वो आपको अच्छे से आना चाहिए, राइट? तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब ऑल्दो वी हैव डिस्कस दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बाकी टॉपिक्स को कंप्लीटली इग्नोर कर दो। जैसा पेपर आता है, जैसा मैंने आपको बताया कि कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे मल्टीपल टॉपिक्स का एप्लीकेशन लगता है, मल्टीपल टॉपिक्स के कंसेप्ट आपको यूज करने पड़ेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो मेक श्योर कि जो बाकी टॉपिक्स हैं एटलीस्ट यू नो द बेसिक्स ऑफ देम, कि कोई इजी क्वेश्चन आता है तो यू शुड बी एबल टू क्रैक देम, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट topics. Take a screenshot of them or note them down. Numbers, equations, geometry, PNC, probability, DILR, modulus, inequalities, functions, progressions, logarithms and trigonometry. Right? So these were the few important topics for IPMAT Indore quantitative ability section for both essay and MCQ combined. Right? So all the best for your exams. Thank you.